बिहार में भूमि और रसूखदारों के अवैध कब्जे की खबरें तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां एक पीड़ित पिछले 25-30 सालों से अपनी ही जमीन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला सहरसा जिला के कहराकुटी के पास का है, जहां एक तरफ बिहार सरकार के आपदा मंत्री रत्नेश सादा पर जमीन कब्जाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ एक बेबस पीड़ित प्रमोद पासवान है, जिसने अब जाकर अदालत से न्याय की जंग जीत चुकी है। अदालत ने आदेश दे दिया है कि आगामी 11 तारीख को यानी 11 जुलाई को इस जमीन को खाली कराकर पीड़ित को उसका दखल दिलाया जाए। आइए देखते हैं सहरसा से हमारी यह खास रिपोर्ट। सहरसा जिला के कारा वार्ड नंबर 11 के रहने वाला प्रमोद पासवान के चेहरे पर आज कई सालों बाद न्याय की उम्मीद दिखी है। प्रमोद पासवान का आरोप है कि उसकी जमीन पुश्तैनी जमीन पर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा और उनके सहयोगी ने पिछले 25 से 30 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। टाइटल सूट नंबर 9/91 और 55/6 में आखिरकार कोर्ट ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। पीड़ित प्रमोद पासवान ने बताया कि इससे पहले साल 2025 में भी 5 जनवरी को जमीन खाली कराने के लिए पुलिस बल भेजा गया था, लेकिन आरोप है कि मंत्री ने प्रशासनिक मिलीभगत से उस पर कार्रवाई को रुकवा दिया था। लेकिन इस बार न्यायपालिका ने फिर से कड़ा रुख अपनाया है। आगामी 11 जुलाई को दखल दहानी जमीन खाली कराने का अंतिम आदेश जारी किया है। पीड़ित ने कहा, हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। इस बार प्रशासन और कोर्ट के आदेशों से हमें अपनी जमीन वापस मिलेगी। हमने एसपी साहब और डीएम साहब को आवेदन दिया है। 11 तारीख को निर्धारित की गई है। इसके लिए हमें अपने निजी जमीन से पुलिस बल, महिला पुलिस और अधिकारी के वेतन का खर्च जमा करना पड़ा है। 4 गाड़ियों भी भेजी जाएगी। सीओ साहब और नाजिर बाबू भी मौजूद रहेंगे। इस कार्रवाई के लिए पीड़ित ने अपनी निजी खर्च से 12 पुलिस बल, 6 महिला पुलिस बल और 1 पुलिस अफसर की व्यवस्था के लिए राशि जमा की है। मौके पर अंचलाधिकारी सीओ और नाजिर बाबू भी मौजूदगी में रहेंगे। कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। अब देखना यह होगा कि 11 तारीख को रसूखदारों के चुंगल से इस गरीब पीड़ित प्रमोद पासवान की जमीन को खाली कराया जा पाता है, या फिर सत्ता और रसूख के आगे एक बार फिर प्रशासन ढीला साबित होगा। तो यह भी सहरसा की ग्राउंड रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश के बाद अब पूरे इलाके की नजर 11 तारीख पर टिकी है कि क्या पीड़ित को उसका हक मिल पाता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार। एसपी साहब यहाँ आवेदन देने के लिए गए थे, क्योंकि यह मामला हम टाइटल से प्राप्त हुआ है। टाइटल 2 को चला, एगो 991 एगो 55/6, दोनों में हमको जजमेंट हुआ। जजमेंट के आलोक में कोर्ट का आदेश हुआ 2025 में दखल दिहानी के लिए, जिसमें पुलिस फोर्स गया था 1 दर्जन, अंचल अधिकारी गए थे, उसके बाद जो नाजिर बाबू गए थे। अंचल अधिकारी जो है मनीषा जी जो महिषी में पोस्टेड थे, वही सीओ साहब के परिवार में थे यहाँ सहरसा में, उन्हीं को मिला था। हम प्राइवेट अपना 7-8 को अमीन भी रखे हुए थे, वहाँ सब जगह पर पहुँचे। पता नहीं मनीषा जी को कहाँ से फ़ोन आया, जो कि किसी तरह से बहाना बना करके जो हम अपना अमीन नहीं रखे हैं, प्राइवेट अमीन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, अपना अमीन रखेंगे सरकारी अमीन, तब हम दखल दहानी तब हम खाली करवाएंगे। निराश होकर के हम लोग वहाँ उसमें 1.25 लाख रुपया 15-20 को मजदूर रखे हुए थे, गाड़ी भेजे, बहुत तरह का व्यवस्था करना पड़ा। 1.25 लाख रुपया खर्चा हुआ। गरीब आदमी हम परेशान हो गए। पुनः न्याय पर भरोसा करते हुए न्यायपालिका पर पूरे परिवार को आशा विश्वास है, फिर लगे रहे न्यायपालिका पर। फिर न्यायालय से मुझे आदेश मिला, जिसमें कि 11/7/26 को खाली कराने का आदेश हुआ, जिसमें भी इस बार जो है 12 गो पुलिस बल है, 6 गो महिला बल है, 1 पुलिस अफसर है। सीओ साहब को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। नाजिर बाबू रहेंगे, पदसर रहेंगे, ढलिया रहेंगे, और गाड़ी हमको जो फोर्स लाने के लिए हम ही को वहन करना पड़ेगा। सारा व्यवस्था मिला करके बाय रसीद जो है
76,327 रुपया जमा किए हैं और अलावा 20-25 हज़ार रुपया ये खर्चा होगा हमको। लेबर का अलग से कॉस्ट लगेगा। फिर भी हमको न्याय पर भरोसा है। जब देखते हैं अब की बार हमको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, पुनः रत्ने सादा को पैरवी लगा करके किसी पदाधिकारी के दबाव में ला करके फिर किसी तरह से बरगला करके दखलंदाजी से हमको वंचित कर दिया जाए। इसी आशय का हमने CO साहब को SP साहब को दरखास्त दिए, DM साहब को दरखास्त दिए, DIG साहब को दरखास्त दिए, कमिश्नर साहब को दरखास्त दिए, विधानसभा अध्यक्ष को दरखास्त दिए हैं, मुख्यमंत्री को भेजे हैं, राज्यपाल महोदय को भेजे हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी अध्यक्ष हैं उनको भी हम भेजे, सब जगह से कर दिए हैं। अब देखते हैं जो हमको न्यायपालिका से आशा न्याय मिलता है क्या नहीं मिलता है। हम गरीब जमीन किसके द्वारा कब्जा किया गया था? जमीन है उसमें रत्ने सादा विपक्षीगण को खड़ा करके विपक्षीगण द्वारा करवाया गया, लेकिन उपभोग जो है पक्का का मकान बना करके अपना देवी देवता का बना करके उपभोग वो कर रहा है। तो आप सब परिवार क्या मांग कर रहे हैं? बड़ी हमको न्याय मिलना चाहिए। इस बार दखलंदाजी अभी खाली हो जाना चाहिए। अब की बार मर गए हम लोग, परेशान हो गए, दूसरा चांस है। क्या लगता है बिहार सरकार के मंत्री कर पाएंगे आपकी जमीन को खाली? न्यायपालिका अगर सक्षम रहेगा तो हमको विश्वास है, न्यायपालिका पर भरोसा है हमको। न्यायपालिका अगर चाल लेंगे तो हो जाएगा हमको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रमोद पासवान।